हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग सॉल्यूशन अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग उपसर्ग के विषय में पढ़ेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, और उपसर्ग वाले शब्दों को भी पहचानेंगे जिनमें उपसर्ग जोड़ देने पर शब्द के रूप परिवर्तित हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा पढ़ते हैं। उपसर्ग उपसर्ग किसी भी सार्थक मूल शब्द से पूर्व जोड़े जाने वाले शब्दांश हैं जो शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग जैसे हार, हार के पूर्व में प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो नया शब्द प्रहार होता है, और प्रहार शब्द जो बन गया अब इसका अर्थ भी परिवर्तित हो गया, जिसका अर्थ हुआ मारना। हार का अर्थ माला हुआ और प्रहार का अर्थ हुआ मारना। अतः उपसर्ग जब शब्दों में लग जाता है तो शब्द के अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। पहला तत्सम, संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा तद्भव, हिंदी के उपसर्ग। तीसरा आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग विदेशी शब्द कहिए और अंग्रेजी के शब्द कहिए। अंग्रेजी, अरबी, फारसी वाले शब्दों को आगत उपसर्ग कहते हैं। तो चलिए हम लोग विस्तार में तत्सम, तद्भव और आगत के विषय में पढ़ें। पहला तत्सम। संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है, इसलिए इन्हें तत्सम उपसर्ग कहते हैं। यह शब्द जो तत्सम उपसर्ग हैं यह संस्कृत के शब्द हैं, यह ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। जैसे उपसर्ग, इनका अर्थ। उदाहरण, अब कुछ शब्दों को हम लोग देखते हैं। जैसे अति, अति का अर्थ है अधिक, और उदाहरण देखिए अतिवृद्धि। दूसरा है अधि, अधि का अर्थ है अधिक या श्रेष्ठ, इससे शब्द बनेगा अधिकार। अनु, अनु का अर्थ है समानता। अब अनु से शब्द बनेगा अनु प्लस मान, अनुमान। अप का अर्थ है बुरा। अपराध। अपि का अर्थ है निकट। अपिसार। अभि का अर्थ है अधिक। अभि से शब्द बनेगा अभिलाषा। औ का अर्थ है पतन, शब्द बनेगा अवनति। अर्थ है सब तरफ से, आ का उदाहरण होगा आदर। उत या उद, अर्थ ऊपर, शब्द बनेगा उत्पात या उद्भव। उप का अर्थ है समीप, उप से शब्द उदाहरण होंगे उपयुक्त। दुह का अर्थ बुरा, दुर्गम। नी का अर्थ हुआ अलावा, नी से शब्द बनेगा निवेदन। नी का अर्थ हुआ बाहर, शब्द बना निराकरण। पुरा का अर्थ हुआ विपरीत, शब्द पराधीन। परि का अर्थ हुआ चारों ओर, शब्द बना परिचय। प्रति का अर्थ हुआ समान, उदाहरण प्रतिदिन। वी का अर्थ हुआ रहित, शब्द बना विरह। सम का अर्थ पूर्णता, शब्द बना संभाषण। सु का अर्थ अच्छा, उदाहरण होगा सुअवसर, सुसुंदर आदि।
उदाहरण आप इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं। हम आपको एक एक उदाहरण बताए हैं। सु शब्द है, पीछे अवसर, अवसर शब्द के आगे में सु उपसर्ग लग करके यह उदाहरण हुआ, अतः इससे आप और शब्द बना सकते हैं। अब हम लोग दूसरा तद्भव उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं। तद्भव हिंदी के उपसर्ग मुख्यतः संस्कृत से ही विकसित हुए हैं। इनकी कुल संख्या 10 है। यह संस्कृत से विकसित हुए हैं। उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण। उपसर्ग अ, अर्थ निषेध, उदाहरण अलग अथवा अथाह। अध, अध का अर्थ आधा, उदाहरण अधपका, अधखिला। अन, अन का अभाव, अनपढ़, अनिष्ठा। उन, उनका अर्थ एक कम, 69, 49, 39 इत्यादि। औ, औ का अर्थ हीनता, उदाहरण औघड़। क या कु, इसका अर्थ हुआ बुरा, कुपात्र, कुचाल। स या सु, अर्थ हुआ अच्छा, सुजान, सुलेख। स का अर्थ साथ, उदाहरण सरस, सहित। दु, दु का अर्थ हुआ बुरा या हीन, उदाहरण दुलारा, दुशाध्य। नी, नी का अर्थ हुआ नहीं, उदाहरण निडर या निकम्मा। अब हम लोग तीसरा प्रकार आगत उपसर्ग के विषय में पढ़ेंगे। आगत उपसर्ग हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए आगत उपसर्ग उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा से विकसित हुए हैं। आगत उपसर्ग जो है यह विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त होते हैं या उर्दू भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तो चलिए इनके उदाहरण देखते हैं। उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण। उपसर्ग कम, कम का अर्थ थोड़ा, उदाहरण कमजोर, कम अक्ल। खुश, खुश का अर्थ अच्छा, उदाहरण खुशबू, खुशहाल। गैर, गैर का अर्थ नहीं, उदाहरण गैर हाजिर, गैर कानूनी। दर, दर का अर्थ में, उदाहरण दरकिनार, दरअसल। ना, ना का अर्थ अभाव, उदाहरण नापसंद, नासमझ। ब, ब का अर्थ अनुसार, उदाहरण बदौलत, बनाम। हम का अर्थ बराबर, उदाहरण हम उम्र। हर का अर्थ प्रत्येक, उदाहरण हर रोज। यह उर्दू के शब्द हैं। कम, खुश, गैर, दर, ना, ब, हम, हर। अब चलिए देखते हैं हम लोग अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण। डिप्टी, अर्थ सहायक, उदाहरण डिप्टी कलेक्टर। वाइस, यह अंग्रेजी के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। वाइस, वाइस का अर्थ सहायक, वायसराय। चीफ, चीफ का अर्थ प्रमुख, उदाहरण चीफ मिनिस्टर। फूल, फूल का अर्थ पूरा, उदाहरण फुल शर्ट। हाफ, हाफ का अर्थ आधा, उदाहरण हाफ शर्ट। आप लोगों को यह मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर नीचे कमेंट में बताइएगा।
लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।